Hello students, welcome back to my YouTube channel Inspiration Classes, and in this video we will discuss more vegetable क्या होते हैं। और अभी जो पहला वीडियो था, पहला पार्ट्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 10 सेकेंड 20 सेकेंड देखते हैं और देख करके और फिर अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। वो समझते हैं कि मुझे तो सारी चीज़ें याद हो चुकी हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आप इस पे आ चुके हो, लिंक आपने खोल लिया है, अगर आप देख रहे हो तो पूरे लास्ट तक पिछले वीडियो को देखो, यानी फूड आइटम्स यानी फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का जो पार्ट 1 है उसको पूरा कंप्लीट देखो बेटा। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि चलो वो तो मैं भूल गया, दूसरे वीडियो को देख लेता हूँ, तो फिर आप सब कुछ भूल जाओगे। पिछली वीडियो को तो आपने देखा नहीं, तो सोचते हो, मन मन में ये आता है कि 20 मिनट की वीडियो है, 20 मिनट कैसे देखूंगा। तो ऐसा नहीं सोचना है बेटा, आपको लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे अच्छा और मौका क्या मिलेगा, ठीक है। और ऐसा भी समझ रहे हो कि क्लास 6 में हो और मुझे तो सब कुछ आता है, तो ऐसा भी नहीं समझना है, ठीक है। आपको अपने अंदर ऐसे मतलब नहीं लाना है, अहंकार वगैरह नहीं लाना है कि नहीं आप बहुत बड़े हो गए हो, ठीक है। आप एक सिक्स क्लास में हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 स्टैंडर्ड तक, यानी फर्स्ट की भी बुक आपको आनी चाहिए, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, सिक्स्थ की, यानी फिफ्थ तक तो आप बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। और सिक्स्थ में आ गए तो सिक्स्थ की भी सारी चीज़ें अब धीरे धीरे एक्वायर करोगे। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से वेजिटेबल से। वेजिटेबल आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्रूट्स विच आर यूज्ड एज अ फूड। वेजिटेबल आर ईटेन। जो हम फूड के रूप में हम यूज़ करते हैं ना बेटा, वेजिटेबल को फूड के रूप में यूज़ करते हैं, तो उसके जो उस वेजिटेबल्स होते हैं वो प्लांट से आते हैं, ठीक है। और उस प्लांट्स के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसा मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। रूट्स कहाँ होते हैं, स्टेम कहाँ होते हैं, लीव्स कहाँ होते हैं, उसके फ्रूट्स कहाँ होते हैं, बड कहाँ होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियो में। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो पहले पिछले वाली वीडियो को देखो। 23 मिनट्स की वीडियो है, लेकिन वो वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2 भी एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर आप उसको देख लेते हो तो ही आप इस चीज़ों को देखो बेटा, क्योंकि वहाँ से देख लोगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वेजिटेबल आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्रूट्स विच आर यूज्ड एज अ फूड। वेजिटेबल्स आर ईटेन इधर रॉ और आफ्टर कुकिंग, यानी उसको रॉ यानी कच्चे भी हम खा सकते हैं और उसको पका के भी खा सकते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स। वेजिटेबल्स जो होते हैं गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स होते हैं, विटामिन एंड रफेज। ये सारी चीज़ें जो है ना, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, ये सारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप सोचोगे कि सर यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, तो बेटा अभी आप समझो कि ये गुड सोर्स है मिनरल्स का। अब मिनरल्स कहाँ से आते हैं, ये सारी चीज़ें सेकंड चैप्टर में है, और मिनरल्स क्यों हम लेते हैं ये सारी चीज़ें मैं सेकंड चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा। डोंट बी पैनिक, ठीक है। सम कॉमनली वेजिटेबल्स यूज वेजिटेबल्स आर लिस्टेड बिलो। पहला वेजिटेबल जो है रूट वेजिटेबल, जिसको कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, ये सारी चीज़ें हैं जो रूट वेजिटेबल्स के रूप में यूज करते हैं। लीफी वेजिटेबल्स किसे कहते हैं, स्पेनिच, ठीक है, पालक, लेट्यूसी, फेनुग्रीक, मेथी, मेथी की साग खाया ना बेटा, साग जिसको कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। स्टेम वेजिटेबल क्या होता है, पोटैटो हो गया, एरॉइड्स यानी अरबी, ठीक है, ऑनियन, प्याज तो आप खाते ही हो। हर्बेज वेजिटेबल, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब हर्बेज वेजिटेबल्स हैं। फ्रूट वेजिटेबल्स किसे कहते हैं, ककम्बर हो गया ना, ककम्बर, कद्दू, ग्रॉड, ठीक है, पंपकिन, ठीक है, पंपकिन को शायद कद्दू कहते हैं, ठीक है। टोमेटो, ब्रिंजल, बैगन, ठीक है, लेडी फिंगर, इसको कहते हैं भिंडी को, ठीक है। तो वो लेडी फिंगर हो गया। तो ये सब फ्रूट वेजिटेबल्स के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लास्ट में एक कमेंट बॉक्स होगा, उस कमेंट बॉक्स में आपको रूट वेजिटेबल्स जो है ना, रूट वेजिटेबल्स के एक एग्जाम्पल को आपको लिखना है। इस वीडियो के लास्ट में आपकी कमेंट बॉक्स होगा, उस कमेंट बॉक्स में आपको रूट वेजिटेबल्स, एक रूट वेजिटेबल्स आप जरूर लिखोगे, ठीक है। कौन से रूट वेजिटेबल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लेते हो उसको आपको लिखना है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, फ्रूट्स की बात करते हैं। फ्रूट्स आर द राइपेंड ओवरीज ऑफ फ्लावर, यानी राइपेंस का मतलब, राइप का मतलब क्या होता है बेटा, राइप का मतलब होता है ना अभी पका हुआ, यानी पकने पकने को तैयार, ठीक है। जैसे मतलब जैसे फ्रूट्स ऐसे होते हैं ना जो पकने, जैसे ओवरीज क्या होते हैं, राइपेंड क्या होता है, ये सारी चीज़ होते हैं वोकेब्स। अगर किसी भी स्टूडेंट की वोकेब्स अच्छे से तैयार होगी ना, वो कहीं नहीं रुकेगा, ठीक है।
इसलिए सबसे पहले पढ़ाने से पहले वोकेब सीट भी तैयार की जाती है, ठीक है। अच्छे स्कूलों में वोकेब सीट भी तैयार किया करवाया जाता है। हालांकि आपको मैं वोकेब सीट साइंस का अलग से बना करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन हाल फिलहाल मैं बता देता हूँ। ओवरीज जो होता है ना, ओवरीज जो होता है फ्लावर का एक पार्ट होता है, ठीक है। फ्लावर का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उस रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ओवरीज एक एक पार्ट है, ठीक है। वो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, जैसे ही आप हायर स्टडी करोगे तो उसमें सारी चीज़ें बताया जाएगा। जैसे फ्रूट जो होता है ना, पकने को तैयार होता है तभी हम उसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। फ्रूट्स आर कॉमनली टेन रॉ विदाउट कुकिंग। वैसे बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो हम उसको विदाउट यानी उसको पका करके नहीं खाते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं, ठीक है। जैसे फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन मिनरल्स शुगर्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये सारे ऐसे विटामिन फ्रूट्स हैं जो रिच इन विटामिन होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ ऑरेंज, ऑरेंज आप ऐसे ही खाते हो, पका करके थोड़ी खाते हो, ठीक है। उसको गैस पे रख करके पकाना थोड़ी होता है, ठीक है। आगे हम बात करें, सिट्रस फ्रूट्स ऑरेंज लेमन आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का रिच सोर्स क्या है बेटा, ऑरेंज या लेमन। खट्टे वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, जो खट्टे होते हैं, ठीक है। जो वीट्रस होते हैं, वीट्रस फ्रूट, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ग्रोन फ्रूट्स इन आवर कंट्री आर मैंगो, बनाना, गवावा, एप्पल, पपाया, पाइनएप्पल, ऑरेंज, पियर, ग्राप्स, लीची एट्सेट्रा। ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑयल सीड्स की। ऑयल सीड्स आर मेनली प्लांट आर यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम देम। यानी ऐसे सीड्स होते हैं ना, उसको हम जब उसका हम क्या करते हैं, उसके अंदर से उसकी कुछ ऐसी मतलब उसको ऐसा मतलब सिस्टम में उसको हम रखते हैं, जिस सिस्टम में से उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या निकालते हैं उसके अंदर से, तेल निकालते हैं, ठीक है। ऑयल उसके एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऑयल आर यूज्ड एज अ कुकिंग मीडियम, क्योंकि हम लगाते हैं तो ऑयल, सब्जी बनाते हैं ऑयल से बनाते हैं, किसी भी चीज़ पूड़ी खाते हैं तो वो ऑयल में ही तो निकालते हैं, तलते हैं बेटा। तो ऑयल्स आर यूज्ड एज अ कुकिंग मीडियम। ऑयल्स आर ऑल्सो एनर्जी फूड। ऑयल्स एक ऐसा ही है, एनर्जी फूड है। सम मोस्ट कॉमन ऑयल सीड्स आर मस्टर्ड यानी सरसों का तेल, सनफ्लावर, ठीक है, सूरजमुखी, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कॉटन सीड, सोयाबीन, ठीक है, सेसमी यानी तिल का, ठीक है। सर्टेन ऑयल्स विच कैन नॉट बी यूज्ड इन कुकिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग सॉप। ऐसे ऐसे भी ऑयल्स होते हैं जिसको हम शॉप के मतलब साबुन वगैरह बनाने में यूज करते हैं, उसको खाने में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। शुगर क्या होता है, ठीक है, चीनी की बात कर लूँ। सर्टेन पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स आर रिच इन शुगर। मीठे होते हैं ना उसके पार्ट्स, ठीक है। शुगर इज ए कार्बोहाइड्रेट। शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और द स्टेम ऑफ शुगर केन इज जूसी। शुगर केन का जो स्टेम होता है ना वो जूसी होता है, उसके अंदर रस होता है। जैसे आप गन्ने का रस पीते हो ना मार्केट में, आप ठेले वाले के पास जाते हो, कहते हो 10 रुपये लो बेटा, 10 रुपये लो और एक गिलास जूस दो। उसको तो ऐसे नहीं कहोगे बेटा, लेकिन आप ऐसे रिस्पेक्ट के रूप में उसको क्या कहोगे कि 10 रुपये लो अंकल जी और मुझे एक गिलास जूस दे दो। तो वो जूस किसका निकालता है, वो शुगर केन का जो वो प्लांट होता है उसका जो स्टेम होता है उसको क्या करता है, उसको उसके अंदर मशीन के अंदर लगाता है और उसके अंदर से जूस निकालता है और जूस निकाल करके हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वो जूस के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। दिस जूस कंटेन्स शुगर कॉल्ड सुक्रोज। सुक्रोज यानी कार्बोहाइड्रेट, शुगर सुक्रोज से ही लिया गया है। सुक्रोज अलग टाइप का है, सुक्रोज, लैक्टोज, फैक्टोज, मल्टोज, गैलेक्टोज, ये सारी चीज़ें आप हायर क्लासेस में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। Crystals of sugar are obtained from the concentrated sugarcane juices and purified by recrystallization यानी उसको जमाना, ठीक है, उसको इकट्ठा करना और कुछ उसका प्रोसेस है, उसको प्रोसेस को तैयार करके उसका क्रिस्टल रूप तैयार कर लेते हैं, ठीक है। रूट्स ऑफ बीट्स आर ऑल्सो रिच इन शुगर। ऐसे रूट्स भी होते हैं बीट्स के कि जो उसके अंदर मीठापन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब ये जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसके अंदर टी और कॉफ़ी को एक्सप्लेन करूंगा। तो पिछली इस वीडियो के अंदर आप कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताओगे कि कौन कौन से ऐसे रूट्स, वेजिटेबल रूट्स हैं जो आप खाना पसंद करते हो। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना बेटा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।